अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है, मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, ये पहले से ही तुम्हारा है। शास्त्र वचन हमें बताता है कैसे परमेश्वर ने पहले से ही हमें आशीष दी है, पहले से ही क्षमा दी है, पहले से ही अनुग्रह किया है, पहले से ही हमें मान्यता और स्वीकृति दी है। हम में से हर एक को वो उसे करने का इंतजार नहीं कर रहे, उन्होंने ये पहले से ही कर डाला है। वहां आशीषें हैं जिन पर आपका नाम लिखा है, चंगाई जिस पर आपका नाम लिखा है, प्रमोशंस, अच्छी ब्रेक्स, बिजनेस, घर, कॉन्ट्रैक्ट्स। जहां तक परमेश्वर का सवाल है वो पहले से ही आपकी हैं। असली सवाल यह है कि आप उसे कब लेने वाले हैं जो पहले से ही आपका है। जब हमारी बेटी अलेक्जेंड्रा करीब 10 साल की थी, एक दोपहर वो किचन में आई और कहा, मैं मूवी देखने जा रही हूं और अपने कजिन्स के साथ लंच खाने, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे ड्रेसर पर वहां $20 का नोट रखा है, तुम वो ले सकती हो। उससे मुझे जफ्फी डाली, धन्यवाद किया और पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने कहा रुको एक मिनट, क्या तुम पैसे नहीं लेने वाली? वो मुस्कुराई और कहा, मैंने पहले से ही ले लिया है, आप हाँ कहेंगे मुझे पता था। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर ने पहले ही हाँ कह दिया है आपके आशीष पाने के लिए, हाँ स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए, हाँ आपके सपने साकार करने के लिए। आप अलेक्जेंडर की तरह वो निडरता क्यों नहीं रखते और जाकर वो लेते जो पहले से ही आपका है? एक पिता के रूप में मुझे उस पर गर्व हुआ। मेरा हृदय लगाव से भर गया कि वो जानती थी कि मैं उसकी भलाई करना चाहता हूं। मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ कि वो अंदर जाकर वो पैसा ले आई, ये जानते हुए कि मैं हाँ कहूंगा। क्या हो यदि हम विश्वास करें कि हमारे स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं, कि हम में इतनी निर्भीकता हो, इतना आत्मविश्वास हो कि हम जाकर वो ले लें जो पहले से ही हमारा है। वहां अनुग्रह आपके नाम का, वो पहले से ही आपका है। भजन लेखक कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। यहाँ ये नहीं लिखा कि वो एक दिन करने वाले हैं, उन्होंने ये पहले से ही कर डाला है। क्या आप इतने निडर हैं कि जाकर अपना मुकुट लें, खुद को राजा की तरह पेश करें, एक रानी की तरह, विश्वास से भरे, सुरक्षित, ये जानते हुए कि आप अपनी तरह के एक हैं, एक मास्टरपीस, भय सहित और अद्भुत रीति से बनाए गए। अपना पूर्ण जीवन न गुजार दें, उस मुकुट को वहीं शेल्फ पर रखें, ये सोचते ओ मुझे कभी अच्छी ब्रेक्स नहीं मिलेंगी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। परमेश्वर ने पहले से ही हाँ कह दिया है। उस हारी हुई मानसिकता से छुटकारा पाएं। जाइए अपना मुकुट लीजिए। आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है, आशीषें आपके पीछे लगी हैं। भलाई और कृपा आप जहां जाते हैं आपके पीछे आती है। जब आप में ये निर्भीकता आती है उसे पाने को जो आपका है, आप अपने भाग्य के एक नए स्तर पर कदम रखेंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था, इससे पहले कि तूने अपनी मां की कोख में करवट ली, मैंने तुझे मान्य ठहराया और स्वीकार किया। कुछ लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं अप्रूवल प्राप्त करने की कोशिश में, ताकि वो अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने काफी मेहनत की, उन्हें काफी सफलता मिलती, सही पड़ोस में वो रहते, किसी व्यक्ति को यकीन दिला सकते कि उन्हें पसंद करें, फिर वो खुश हो सकते थे। अच्छी खबर यह है कि आप पहले से ही अप्रूव्ड हैं। किसी चीज के लिए काम करना छोड़ दें जो पहले से ही आपके पास है। आप इसे पाने का इंतजार नहीं कर रहे। यदि आपको अच्छा खासा मिले, यदि आप 20 पाउंड वजन घटा लें, यदि आपके सही दोस्त हों, नहीं, परमेश्वर ने पहले से ही आपको अप्रूव किया है। जो परमेश्वर ने आपको रचा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने यिर्मयाह के साथ किया, उन्होंने तुम्हारी ओर देखा और कहा यह अच्छा है, एक और मास्टरपीस। अब भयभीत होकर न जिए, असुरक्षित लोगों की खुशामदी में उन्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करना कि आपके मित्र बने। यदि वो आपका दोस्त नहीं बनना चाहते तो उन्हें जाने दीजिए। ये उनका नुकसान है, आपका नहीं। आपको उनका अप्रूवल नहीं चाहिए, आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अप्रूवल है। एक आजादी मिलती है जब आप जान लेते हैं, मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा, मैं इसे पाने की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं लोगों को इसके लिए बातों से वर्गला नहीं रहा, और मैं पहले से ही स्वीकृत हूं, अप्रूव्ड हूं, मुक्त हूं, क्षमा किया गया हूं। संसार का रचयिता मुझे बुलाता है एक मास्टरपीस। पौलुस ने इफिसियों में कहा कि परमेश्वर ने आशीष दी। फिर से अतीत में वो उसे करने के बारे में सोच नहीं रहे, उन्होंने पहले से ये कर दिया है। अब आप शायद आशीषित न महसूस करें, आपका अकाउंट शायद ये न कहता हो कि आप आशीषित हैं, बिजनेस शायद धीमी हो। आसान है ये सोचना, जब मैं देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा, पर विश्वास इससे बिल्कुल उलट है। आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर आप इसे देखेंगे। बजाय इसके बारे में बात करने के कि ये कितना बुरा है, ऐलान करने लगे, मैं आशीषित हूं, मैं समृद्ध हूं,
मैं सर हूं, पूंछ नहीं, मैं उद्धार देता हूं, लेता नहीं। आपको बात करनी होगी जैसे आप आशीष प्राप्त हैं, सोचना होगा जैसे आप आशीषित हैं, चलना जैसे आशीषित है, व्यवहार करना जैसे आशीषित है, जीना होगा जैसे आप आशीषित हैं। वही आशीषों को एक्टिवेट करता है, न कि घसीटते रहना। कोई पूछता है कैसे हैं आप? खैर, मैं बस जी रहा हूं, सचमुच हालात बहुत खराब हैं, पर मुझे प्रभु का आनंद प्राप्त है। नहीं, आपको अपने चेहरे को सूचित करना होगा, मुस्कुराना होगा, अपने कंधे सीधे करने होंगे, अपना सर ऊपर उठाना होगा, आत्मविश्वास से चलना होगा। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं, आपके अंदर शाही खून है, आप जीवन में राज करने को बने हैं। अब आपको अपनी भूमिका निभानी होगी और जाकर उसे लाना होगा जो पहले से ही आपका है। जाइए जाकर सपने लाइए, जाइए जाकर बहुतायत लाइए, जाइए जाकर अपना स्वास्थ्य लाइए, जाइए जाकर विजय लाइए। उस पर आपका नाम लिखा है। खैर जोएल, मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता रहा हूं, मैं परमेश्वर से मांगता रहा हूं कि मुझे आशीष दे। नहीं, यहां है कुंजी। आपको किसी ऐसी चीज के बारे में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं जो पहले से ही आपके पास है। आप ऐसा व्यवहार करें जैसे ये सच है। हम हमेशा अभिषेक प्राप्त महसूस नहीं करते, पर मैं जानता हूं परमेश्वर ने पहले से ही हमारा अभिषेक किया है। उन्होंने पहले से ही हमें लैस और सशक्त किया है। मैं कभी ये नहीं कहता प्रभु कृपया अपना अभिषेक मुझे दें। मैं हमेशा कहता हूं प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरा अभिषेक किया है, धन्यवाद कि मैं सक्षम हूं। आपको शायद आशीषित महसूस न हो, विश्वासपूर्ण या शक्तिशाली या टैलेंटेड, पर उस जाल में न फंसे और जीवन से गुजरे मैं बेचारा वाली मानसिकता लेकर परमेश्वर के साथ सहमत हो जाएं। परमेश्वर कहते हैं तुम आशीषित हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम विजयी हो। ये नहीं कि एक दिन होंगे, ये भी नहीं कि धीरे धीरे होगा। परमेश्वर पहले से ही आपको आशीष दे चुके हैं। उन्होंने पहले से ही आपको विजेता से कहीं अधिक बना दिया है। उन्होंने पहले से ही आपको अनुग्रह का वो मुकुट पहनाया है। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था, कितनी देर तुम इंतजार करने वाले हो उस प्रदेश पर अधिकार करने से पहले जो पहले से ही मैंने तुम्हें दे रखा है। परमेश्वर ने पहले से ही उन्हें उस प्रदेश की प्रतिज्ञा दी थी, उस पर उनका नाम लिखा था। परमेश्वर कह रहे थे कब तुम जाकर उसे लेने वाले हो जो पहले से ही तुम्हारा है। मेरा प्रश्न है, कितनी देर तुम इंतजार करने वाले हो इससे पहले कि तुम अपना अनुग्रह का मुकुट पहनो? कितनी देर तुम इंतजार करने वाले हो इससे पहले कि तुम विश्वास करने लगो कि तुम आशीषित हो, स्वस्थ हो और मजबूत और टैलेंटेड हो, लैस हो, अपनी तरह के एक हो? ये आपका दौर है, ये आपका पल है। भविष्यवक्ता योएल ने कहा, जाग उठो हे बलवान पुरुषों, जाग उठो हे बलवान स्त्रियों, उन्हीं की ओर मैं देख रहा हूं। तुम्हें उस शंका को झाड़ फेंकना होगा, उस डर, उस भय को, और जाकर उसे लाना होगा जो आपका है। इजरायलियों की तरह ही परमेश्वर ने आपके हृदय में प्रतिज्ञा डाली है। उन्होंने सपने बोले हैं, शायद कुछ बातें जो आपने किसी को नहीं बताया था, इतनी बड़ी लगे, इतनी अनहोनी लगे। आपको नहीं लगता कि आप में टैलेंट है, वो कनेक्शंस हैं, शायद आप में ना हो पर परमेश्वर के पास है। उन्होंने उस सपने पर पहले से ही आपका नाम लिखा है। उन्होंने पहले से ही आपका नाम उस गीत पर लिखा है, उस मूवी पर, उस किताब पर जो आप लिखना चाहते थे। आपका नाम पहले से ही उस बिजनेस पर है, वो चैरिटी जो आप शुरू करना चाह रहे थे। वो दंपति जो एक बच्चे के लिए विश्वास कर रहे थे, उत्साहित हो, वहां एक बच्चा है जिस पर आपका नाम लिखा है। कुंवारे लोगों, वहां एक पति है, एक पत्नी है जिन पर आपका नाम लिखा है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने आशीषें संग्रह करके रखी हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं उन कमाल की चीजों का जो परमेश्वर ने आपके लिए संग्रह करके रखी हैं। मेरी चुनौती है कि उन्हें गोदाम में ही न रहने दें। निर्भीक बने और विश्वास करें कि आप अत्यधिक अनुग्रहित हैं। विश्वास करें कि आप पूर्णतः सक्षम हैं। विश्वास करें कि आप वो सब बन सकते हैं जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। यही अब्राहम को करना पड़ा था। 20 साल पहले उसके बच्चा होने के परमेश्वर ने उससे कहा था, अब्राहम मैंने तुझे कई जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने ये भूतकाल में कहा, पिता ठहराया है, जैसे पहले से ही हो चुका है। उस पूरे समय उसका एक भी बच्चा नहीं था। अब्राहम ने सोचा होता, प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, मैं एक पिता नहीं हूं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में जोएल, मैं आशीषित नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं शक्तिशाली नहीं हूं। वो बातों से खुद को बरगला सकता था और उसने विश्वास करना चुना। जब परमेश्वर कहते हैं तुम आशीषित हो तो उसका अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो, बस कहो प्रभु मैं तुमसे सहमत हूं, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर आपको समृद्ध कहते हैं। जाकर अपना बैंक अकाउंट न चेक करें, जाकर स्टॉक रिपोर्ट न देखने लगे, बस कहें प्रभु मैं आपसे सहमत हूं, मैं समृद्ध हूं। परमेश्वर कहते हैं वो आपका स्वास्थ्य पुनः बहाल कर रहे हैं। तुम जियोगे और मरोगे नहीं। मेडिकल रिपोर्ट शायद इससे उलट कहे, कोई बात नहीं,
अब्राहम को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। बस कहे, प्रभु अगर आप ऐसा कहते हैं, मैं सहमत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं। जब आप परमेश्वर से सहमति बनाते हैं तो यही उन्हें उन आशीषों को मुक्त करने पर बाध्य करता है जो उन्होंने संजो रखी हैं। शास्त्र वचन में कुछ इस तरह लिखा है, परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हां हैं और आमीन। परमेश्वर कहते हैं, हां तुम आशीषित हो, हां तुम स्वस्थ हो, हां तुम मजबूत हो, हां तुम अपने सपने साकार करोगे। खैर, मैंने सीखा है कि अकेला हां ही काफी नहीं। यदि आप इसे सच बनाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ आमीन जोड़ना होगा। आमीन का मतलब है मेरे साथ ऐसा हो, प्रभु मैं सहमत हूं, इसे होने दो। यह पर्सनल होना ही चाहिए। इसे आपकी आत्मा में जड़ पकड़नी चाहिए। यह जानना एक बात है कि परमेश्वर आशीष दे सकते हैं, यह कहना और बात है मैं आशीषित हूं। यह जानना एक बात है कि परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, हां परमेश्वर बहाल कर सकते हैं, पर यह नया अर्थ पा लेता है जब आप कहते हैं मैं चंगा हो गया हूं, मैं बहाल हो गया हूं, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। यह और बात है जानना कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, पर यह कुछ और ही करने लगता है जब आप कहते हैं मैं एक मास्टरपीस हूं, मैं अपनी तरह का एक ही हूं, मैं अद्भुत रीति से भय रहित बनाया गया हूं। परमेश्वर कहते हैं हां, ध्यान रहे कि आप उसमें आमीन जोड़ें। यही अब्राहम ने किया। वो परमेश्वर के साथ सहमत रहा और करीब 20 साल के बाद वो प्रतिज्ञा साकार हुई। पर मैं सोचता हूं कितनी आशीषें जो हमारे लिए संग्रहित की गई हैं जिनसे हम वंचित रह जाते हैं। कितने सपने हैं जिन पर हमारा नाम है, क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं, इतनी देर लग रही है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, हम उन्हें वास्तविक रूप में आता नहीं देखते। मेरे पिता बताया करते थे एक बड़े गोदाम के बारे में जिसकी उन्होंने ऊपर स्वर्ग में कल्पना की थी। आप अंदर जाते हैं और देखते हैं एकड़ दर एकड़ वहां शेल्फों पर बक्से रखे हैं। जहां तक आपकी नजर जाती है, जितनी दूर आप देख सकते हैं, वहां कतारों पर कतारें लगी हैं इन बक्सों की। आप थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो आप गौर करेंगे कि हर बक्से पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा है। उत्सुकतावश आप पूछते हैं, सेंट पीटर ये बक्से क्या हैं, इसका क्या मतलब है? पीटर कहता है ये सब अनक्लेम्ड आशीषें हैं जो परमेश्वर के लोग कभी लेकर नहीं गए। वहां अनुग्रह का एक बक्सा है जिस पर बिल का नाम लिखा है, पर वो आया नहीं और इसे लेकर नहीं गया, उसने विश्वास नहीं किया। वहां क्षमा का एक बक्सा है जिस पर शैनन का नाम लिखा है, पर उससे कभी ये पाया नहीं। वो जीवन से गुजरती रही खुद को कोसते हुए और सोचते कि वो हार चुकी है। उस बक्से को देखो, उसमें वो बिजनेस है जिसका सपना कार्लोस देखता रहा और उसने सोचा उसमें वो नहीं जो उसके लिए चाहिए। ये बॉक्स वो प्रमोशन है जो जूली को चाहिए था, पर उसने अपने दोस्तों को खुद को बरगलाने दिया। ये वो बॉक्स है जिस पति के बारे में डेबरा ने प्रार्थना की थी, पर उसने हार मान ली। बक्से दर बक्से अनुग्रह के, प्रमोशन के, चंगाई के, अच्छी ब्रेक्स के। दोस्तों, अपने बक्से शेल्फ पर ही न छोड़ दें। जाइए और उसे ले आइए जो पहले से ही आपका है। जाइए जाकर चंगाई लाइए, जाइए जाकर बच्चे लाइए, जाइए जाकर सपने लाइए, जाइए जाकर विजय लाइए जिस पर आपका नाम लिखा है। जब आप उठते हैं निडरता से और कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं आप मेरा भला करना चाहते हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे सपने साकार करने के लिए। धन्यवाद कि मैं स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं कर मुक्त, कि आप सही लोग ला रहे हैं मेरे मार्ग में। प्रभु धन्यवाद मेरे हृदय की इच्छाएं पूरी करने के लिए। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो यह परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। शास्त्र वचन में लिखा है, यह पिता की खुशी है कि आपको राज्य दें। कुछ और नहीं जो उन्हें इससे अधिक आनंद देता हो सिवाय आपको फल फूलता देखने के और वो बनने को जो बनने को आपको रचा गया है। पर कई बार एक धार्मिक आत्मा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, मैं ज्यादा नहीं मांग सकता, मैं अपने सपने नहीं मांग सकता, वो सही नहीं होगा, मुझे रहना होगा विनम्र। नहीं, आप बड़ा विश्वास करके परमेश्वर को असहज नहीं कर रहे। वही हैं जिन्होंने आपके मन में यह सपना डाला है। परमेश्वर ने कभी आपको इसलिए नहीं रचा कि आप एक लेवल तक पहुंचे और फिर अटक जाएं। उन्होंने आपको रचा है सर्वोत्तम के लिए, राज्य के लिए नई ऊंचाइयां लाने, अपने परिवार के लिए नए मापदंड स्थापित करने। उन पर से सीमाएं हटा दो, उन छोटे सपनों से छुटकारा पाएं। छोटे लक्ष्य, छोटी योजनाएं। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य की महानता दिखाना चाहते हैं। वो आपके हालात से सीमित नहीं, वो आपकी शिक्षा से सीमित नहीं, आपकी बैकग्राउंड से, आपके टैलेंट से, वो हमारी सोच से सीमित होते हैं। यदि हम सोचे कि मैं वहां पहुंच गया जहां होना चाहिए था, मेरे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं, मुझे इसका हक नहीं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, ये हमें हमारे भाग्य की पूर्णता से दूर रखेगा। आपको अपनी विजन को बढ़ाना होगा। परमेश्वर के लिए जगह बनाएं कि वो कुछ नया कर सकें। वो बरसाने ही वाले हैं अनुग्रह, बरसाने वाले हैं तरक्की। आप उनकी भलाई की बहुतायत देखने वाले हैं।
वो आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां आप कभी गए नहीं। वो आपको वो दिखाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखा। ये इफिसियों 3:20 सा होगा। वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। खैर, आप कहेंगे जोएल, ये अच्छा लगता है, पर परमेश्वर के पास बड़े काम है निपटाने को बजाय मेरे। मैं और मेरी चुनौतियां, मेरे सपने और मेरे लक्ष्य नहीं। समझ लें, आप परमेश्वर के सबसे बड़े काम हैं। आप उनके दुलारे हैं। आप उनकी सबसे प्रिय संपत्ति हैं। उन्होंने आपको अपनी छवि में बनाया। उन्होंने जीवन नहीं फूंका पानी में, आकाश में, पेड़ों में। उन्होंने अपना जीवन आपके अंदर फूंका है। उन्होंने अपना डीएनए आपके अंदर डाला है। आप एवरेज बनने के लिए नहीं बनाए गए, मीडियोकर होने को। आप शाही परिवार के हैं। परमेश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है कि आप इस पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ें। उस शेल्फ पर इस समय कुछ बक्से हैं जिन पर आपका नाम है। वो पहले से ही आपके हैं। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि आप आकर उन्हें ले जाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने विश्वास को उद्वेलित करें। बड़ा विश्वास करना शुरू करें। परमेश्वर की भलाई की अपेक्षा करने लगें। परमेश्वर का अनुग्रह घोषित करने लगें। शायद ये अतीत में न हुआ हो, पर यह एक नया दिन है। यह भविष्य में हो सकता है। जब आप विश्वास करते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं, तरक्कियां आती हैं, सही लोग प्रकट होते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ने लगते हैं। नेगेटिव हालात पलट जाएंगे। जब आप विश्वास करते हैं, सभी बातें संभव हैं। यदि मेरे हाथ में $100 का नोट होता तो वो नोट स्वयं में मेरे किसी काम नहीं आता। दूसरे शब्दों में, मैं नोट पहन नहीं सकता, मैं नोट खा नहीं सकता, मैं नोट ड्राइव नहीं कर सकता। ये बस कागज का एक टुकड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं। पर अगर मैं वो $100 का नोट स्टोर में ले जाऊं, मैं उसके बदले ले सकता हूं कुछ ग्रोसरी। मैं उसके बदले ले सकता हूं एक नई शर्ट। मैं उसके बदले ले सकता हूं अपनी कार के लिए पेट्रोल। ये कहलाता है लीगल टेंडर। वो कागज का टुकड़ा एक्सचेंज किया जा सकता है चीजों और सेवाओं के बदले। इब्रानियों 11 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप कह सकते हैं, विश्वास स्वर्ग की करेंसी है। यदि मुझे ग्रोसरीज चाहिए तो मुझे यहां धरती पर कुछ कैश ले जाने की जरूरत है। पर अनदेखी आत्मिक दुनिया में वो कैश मेरे किसी काम नहीं आएगा। जो पदार्थ मुझे चाहिए उस अनदेखे संसार में कि परमेश्वर को कार्यरत कर सके, वो है विश्वास। शास्त्र वचन में लिखा है, अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धर्मी गिना गया। सच तो यह है कि अब्राहम जरूरी नहीं कि धर्मी था। यदि आपने कहानी पढ़ी हो तो अब्राहम ने कई गलतियां की थी। उसका एक बच्चा हुआ विवाह से बाहर। उसने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला, लोगों को बताया कि वो उसकी बहन है। उसने परफेक्ट जीवन नहीं जिया। पर हम इस सिद्धांत को काम करते देखते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया कि उसमें विश्वास था। परमेश्वर ने कहा, ठीक है अब्राहम, तुम में विश्वास है, चलो अदला बदली करें, मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता दूंगा। यदि हमें चुनना पड़े, और हम नहीं चुनते, यदि हमें चुनना पड़े पैसे से अमीर होना या विश्वास में अमीर होना, तो मैं हमेशा विश्वास चुनूंगा। क्योंकि जब आप में विश्वास होता है, आप उनसे जुड़े रहते हैं जो संसार पर राज्य करते हैं। आप उस परमेश्वर से जुड़े होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जब आप में विश्वास होता है, परमेश्वर बरसाते हैं बहुतायत, आपको विस्फोटक आशीष देते हैं। आशीषें जो आपको नए स्तर पर धकेल देती हैं। परमेश्वर आपको एक कॉम्पैक्ट सेंटर दे सकते हैं जैसे उन्होंने हमें दिया। वो आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आप अपने बूते नहीं जा सकते थे। बदले में चाहिए विश्वास। जब आप कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरी संतान इस धरती पर बलशाली होंगी, मैं मानता हूं ये उस हर बात को पीछे छोड़ देगा जो मैंने किया है। परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, तुम में विश्वास है, मुझे अपने बच्चों पर श्वास लेने दो, मुझे ये साकार करने दो। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बीमारी से कहीं महान हैं। मेडिकली कहा जाए तो मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, पर परमेश्वर मैं जानता हूं अंतिम निर्णय आप ही का होता है। और आपने कहा है कि मेरी दिनों की संख्या आप पूरी करेंगे। आपने कहा है जब अंधेरा छाता है तो धर्मी प्रकाश अंदर आता है जोर के साथ। तो प्रभु मैं मानता हूं आप मेरे चंगाई दाता हैं। परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, तुम में विश्वास है, चलो एक्सचेंज करें, मुझे चंगाई देने दो, बहाली देने दो, मुझे वो करने दो जो दवाइयां नहीं कर सकती। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप वो प्रॉपर्टी मुझे दे सकते हैं, वो नई बिल्डिंग मेरी बिजनेस बढ़ाने के लिए। वास्तविकता में मैं ये नहीं देख सकता, पर प्रभु मैं जानता हूं आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, तुम्हें विश्वास है, मुझे कुछ नए दरवाजे खोलने दो, तुम्हारे पक्ष में मुझे चीजें अरेंज करने दो, मुझे सही लोगों को तुम्हें पसंद करने को लगाने दो। विश्वास वो है जो आपको चाहिए परमेश्वर की भलाई के बदले, उनकी आशीषों, उनके अनुग्रह के बदले।
इसीलिए शास्त्र वचन में लिखा है, बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमें विश्वास नहीं तो परमेश्वर हमारे लिए ज्यादा नहीं कर सकते। ये उनको सीमित कर देता है। परमेश्वर तरस रहे हैं आपका भला करने को। वो चाहते हैं कि आपके सपने साकार हों, पर वो आगे कहते हैं तुम्हें उनकी भलाई को तलाशना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपका विश्वास बढ़ रहा है। आप जानते हैं क्या हो रहा है? आप और अमीर हो रहे हैं। आपके पास एक्सचेंज करने को और ज्यादा है। यीशु कहते हैं तुम्हारे विश्वास अनुसार ही तुम्हारे साथ होगा। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं बड़ा विश्वास लेकर, अपने सपनों के लिए विश्वास लेकर, ये विश्वास की ये समस्या पलट जाएगी, ये जानते हुए कि वो सर्व सामर्थी हैं। ये न केवल पॉजिटिव होना हुआ, ये बस ये उम्मीद करना नहीं कि ये होगा, ये उससे कहीं गहरा है। एक एक्सचेंज हो रही है। आप अपने विश्वास की अदला बदली कर रहे हैं स्वर्ग की करेंसी से, जो परमेश्वर को अद्भुत बातें करने पर बाध्य करती है। पर ज्यादातर हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपने संदेह लेकर, प्रभु मेरा ये बड़ा सपना है पर मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा। मुझे नहीं लगता मुझ में वो टैलेंट है, मेरे पास वो कनेक्शंस नहीं। प्रभु मुझे कभी कोई अच्छी ब्रेक्स नहीं मिलती। पिछले हफ्ते मेरी कार खराब हो गई, मेरा कुत्ता भाग गया, मेरी गोल्ड फिश मर गई, मेरा पड़ोसी मुझसे बात नहीं करता। सचमुच बहुत बुरा हाल है, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इसके संदर्भ में परमेश्वर कहते हैं मेरे शब्द उनके नहीं, दिखाओ मुझे पैसा। मैं विश्वास द्वारा काम करता हूं, वही ठोस निश्चय मुझे चाहिए बदले में। यह है जो मैं कह रहा हूं। कहीं बेहतर है परमेश्वर के पास जाना और कहना प्रभु मेरा ये बड़ा सपना है, मुझे असंभव लगता है, पर प्रभु मैं जानता हूं आपके साथ सभी बात संभव है। मुझे पता है आप रास्ता बना सकते हैं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं आप वो दरवाजा खोल सकते हैं जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप मेरी जरूरत पूरी कर रहे हैं अपने धन से, मेरे नहीं। आपने आशीष संग्रह करके रखी है मेरे लिए, वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए। परमेश्वर कहते हैं यही तो मैं चाहता हूं, ये स्वर्ग की करेंसी है, मुझे काम पर लग जाने दो। कुछ वर्ष पहले मैंने एक नौजवान दंपति से बात की और वो लंबे अरसे से एक बच्चे की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत निराश थे और हार मानने ही वाले थे। मैंने उन्हें बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। वहां एक बच्चा है जिस पर आपका नाम है। वो पहले से ही गोदाम में है, जो आपका भाग्य बनने को तैयार है, पर आपको सहमति में रहना होगा। बजाय शिकायत करने के एक सर्वोत्तम बात है जो आप कर सकते हैं कि परमेश्वर को याद दिलाएं जो उन्होंने कहा है। प्रभु आपने कहा है भजन 1:13 में, वो बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। आपने कहा है मेरे कोख का फल आशीष प्राप्त है। आपने कहा है बच्चे परमेश्वर की ओर से पुरस्कार हैं। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो बच्चा जिस पर मेरा नाम था वो आ रहा है। आप में से कुछ के लिए वहां एक बिजनेस है जिस पर आपका नाम लिखा है। आप इसके सपने देखते रहे हैं, आप इसके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। समय आ गया है, उठें और जाकर उसे ले आएं। हे पिता, आपने कहा है कि आप मेरे हृदय की इच्छाएं पूरी करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो बिजनेस जिस पर मेरा नाम है आ रही है। शायद आप एक कानूनी लड़ाई में हैं, अच्छी नहीं लग रही, आपको हार मानने की परीक्षा है। प्रभु आपने कहा है कि परमेश्वरहीन लोगों का बल काटा जा रहा है, परमेश्वरीय लोगों का सामर्थ्य बढ़ाया जा रहा है। आपने कहा है जब एक ओर से शत्रु मेरे विरुद्ध आ रहा है, आप उन्हें हराएं और भगाएंगे 7 अलग अलग तरफ। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो पलटा जिस पर मेरा नाम लिखा है आ रहा है। मैंने कई साल पहले इस विषय पर काम की थी और मैंने खासकर इसका जिक्र किया कि वो बच्चा जिस पर आपका नाम लिखा है आ रहा है। वो ऑडियंस में एक नौजवान दंपति थी जो कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। उन सभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरे थे और कोई सफलता नहीं मिली। वो ये सत्य स्वीकार करने वाले थे कि उन्हें कभी बच्चे नहीं हो सकते। पर जब मैंने ये बयान दिया कि वहां एक बच्चा है जिस पर आपका नाम लिखा है, तो अंदर कुछ सजीव हो उठा। उसने उनकी आत्मा में कुछ प्रज्वलित किया। उस दिन वो गए ये जानते हुए कि परमेश्वर नियंत्रण रखे हैं और किसी तरह हम अभी भी इसे साकार कर सकते हैं। 4 घंटे बाद, सर्विस के ठीक बाद, उन्हें एक फोन आया अनपेक्षित, एक और स्टेट के उनके एक बिजनेस मैनेजर से, उनसे पूछते हुए कि क्या वो इंटरेस्टेड होंगे एक बच्चा अडॉप्ट करने में जो पैदा होने वाला था। कई साल पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि उनका एक सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला बेबी बॉय होगा। 8 सप्ताह बाद वो उस डिलीवरी रूम में थे जहां उनका बेबी बॉय पैदा हुआ था और उसकी नीली आंखें थी और सुनहरे बाल थे, वैसा ही जो उन्होंने सपने में देखा था। वो बच्चा उनके लिए संजो कर रखा गया था। ये उनके शेल्फ पर था। आपको जाकर उसे लाना होगा जो पहले से आपका है। कोई भी पैकेट अपने गोदाम में न रख छोड़े। मैं लालची नहीं होना चाहता, मुझे वो सब चाहिए जिस पर मेरा नाम लिखा है। दोस्तों,
चंगाई आपकी है। बच्चे जो प्रदेश में बलवान होंगे आपके हैं। एक खूबसूरत कर्ज मुक्त घर आपका है। आनंद, शांति, सुख और बहुतायत, उधार देना न कि लेना आपका है। क्या होगा अगर हम सब परमेश्वर के पास जाएं स्वर्ग की करेंसी लेकर? विश्वास, निर्भीकता, आत्मविश्वास, अपेक्षा, यही परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। ये जानते हुए कि वो हमसे प्रेम करते हैं, कि हम पर भलाई करना चाहते हैं, यही परमेश्वर को बाध्य करता है उससे कहीं ज्यादा करने के लिए जो हम मांग रहे हैं। आप अपने विश्वास को उद्वेलित क्यों नहीं करते? याद करें, आप आशीष नहीं पाएंगे, आप पहले ही आशीषित हैं। आपके पास अनुग्रह का मुकुट नहीं होगा, आपके पास पहले से अनुग्रह का मुकुट है। ध्यान रहे कि आप इसे हर दिन पहने। परमेश्वर कहते हैं हाँ, आप इसमें आमीन जोड़ें। यदि आप ऐसा करते हैं, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, हर चीज जिस पर आपका नाम है आ रही है। वो स्वास्थ्य, वो बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो बिजनेस, वो घर। आपको तैयार होना होगा। आप परमेश्वर की भलाई देखेंगे कुछ नई तरह से, नए अवसर, विस्फोटक आशीषें। आप अपने भाग्य की संपूर्णता में कदम रखेंगे। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन।